हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर 7। हम लोगों ने अपने चैप्टर 4 में मामलुक डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया था, 5 में कंप्लीट कर लिया था खलजी डायनेस्टी, 6 में अपना कंप्लीट हो गया था तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद एंड लोदी भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इसी में। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि मतलब इस तरीके से आपका जो थीम 3 है ना वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक टॉपिक और रह गया उसमें, एक चैप्टर, वो है कि लाइफ कैसी थी, मतलब किस तरीके की पीपल थे वहां पर, किस तरीके से काम करते थे, सोसाइटी कैसे काम करती थी, इन सभी के बारे में हम देखेंगे क्या इस चैप्टर 7 में। तो इसका नाम क्या है? लाइफ अंडर द दिल्ली सुल्तानेट। आईसीएससी क्लास 7th का हिस्ट्री का ये चैप्टर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो मतलब जब दिल्ली सुल्तानेट की क्या है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और हम लोगों ने देखा इसको बढ़िया डिटेल में सभी पार्ट्स में कि किस तरीके से इसमें सुल्तान्स आए, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज को क्या है फॉर्मेट किया। तो जब ये मतलब नई डायनेस्टी आई, नए लोग आए अपने इंडिया में, मुस्लिम्स, तुर्क्स, इन लोगों से हमारा कांटेक्ट हुआ, तो अपनी जो इंडियन सोसाइटी है वो कई तरीके से क्या है अफेक्ट हुई। किस तरीके से? सोशली भी अफेक्ट हुई, वो पॉलिटिकल भी इफेक्ट हुई, ठीक है, इस तरीके से कल्चरल इफेक्ट भी कई सारे आए, ठीक है, साथ में इकोनॉमिक इफेक्ट भी आए। तो इस तरीके से क्या है बहुत सारा इफेक्ट आया एक नई सुल्तानेट का अपने इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन लाइफ पर, इंडियन हिस्ट्री पर। ओके, तो ये क्या है मतलब बहुत ज़्यादा डीप और मतलब इंड्योरिंग कुछ ऐसे जो इफेक्ट्स आए किस पर, अपनी इंडियन कल्चर पर। तो इसी कल्चर को जब मतलब इस तरीके से मतलब बहुत लंबे टाइम तक भी रही है डायनेस्टी, है ना, मतलब 300 ईयर्स तक लगभग शासन किया दिल्ली सुल्तानेट के शासनों ने। तो 300 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है किसी भी डायनेस्टी को क्या है फॉर्मुलेट होने में। ओके, तो इतना लंबा टाइम अपन लोगों ने इंटरेक्ट किया इन मतलब इस नई कम्युनिटी से, तो एक नए कल्चर का ओरिजिनेशन हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट कल्चर, जिसमें क्या है मतलब कुछ जो मतलब पॉलिसीज थी या फिर व्यूज थे, वैल्यूज थे, वो अपने हिंदूज से रिलेटेड थे, कुछ मुस्लिम्स से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर इसको एक और नाम कहा जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर। क्या कहते हैं? इंडो मीन्स इंडियंस एंड इस्लामिक मीन्स मुस्लिम्स कम्युनिटी, जो अपने इंडिया में वर्क करने के लिए या फिर रूल जिसने किया। तो इस टाइप के कल्चर की स्टडी की जाती है किसमें? इस चैप्टर में जो आपका है लाइफ अंडर द दिल्ली सुल्तानेट। ओके, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सोशली किस तरीके से इफेक्ट किया, जो सोशल कंडीशन थी दिल्ली सुल्तानेट में वो कैसी थी और किस तरीके से उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आए, तो वो हम सब देखेंगे अपने इस टॉपिक में, ठीक है। देखो, जो सोशल कंडीशन थी ना उसमें क्या है कई सारे अपन लोग टॉपिक्स के या व्यूज के बारे में बात करेंगे। जैसे उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी कैसी थी, ओके, और प्रीस्ट की कंडीशंस कैसी थी, सिटी ड्वेलर्स कैसे थे, पीजेंट कैसे थे, ठीक है, और भी जो फीचर्स हैं सोसाइटी के वो सभी हम बात करेंगे किसमें, एक एक से इनके सोशल कंडीशन में सुल्तानेट की पीरियड में। स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? सोसाइटी से। ओके, देखो आपने क्या है वैदिक एज में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में एंशियंट हिस्ट्री में कि हम लोग को क्या है 4 ग्रुप्स में क्या है डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम। तो एक थे ब्राह्मण्स, दूसरे थे क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। पहले ये था वाई विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशन वर्क, जिसे हम लोगों ने वर्ना सिस्टम कहा था। उसके बाद क्या है ये आपकी बाय बर्थ हो गया, जिसे हम लोगों ने क्या बोला फिर कास्ट सिस्टम, वो ज्यादा रिजिड कंडीशन थी। तो ये आप हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, और इसी टाइप से अपनी क्या है सोसाइटी अभी भी मेडाइवल हिस्ट्री में भी चल रही थी। ओके, तो जो ये वाला जो मतलब वो पैटर्न था ना वो मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम मतलब सुल्तानेट के टाइम भी यही टाइप का पैटर्न रहा। थोड़ा बहुत चेंजेस आए इसमें, जरा बहुत चेंजेस आए, और जो विलेज
अपन लोग स्टार्टिंग में भी क्या है, विलेज पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था, क्योंकि डिपेंड किस पे करते थे अपन लोग रेवेन्यू के लिए, एग्रीकल्चर पर। एंड एग्रीकल्चर कहाँ से आएगा, विलेज से आएगा। तो विलेज इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था स्टार्टिंग से ही, और इस वर्णा सिस्टम को भी स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो ये चीजें क्या है उस टाइम भी थी। लेकिन अभी क्या है, नया रिलीजन आया था, इस्लामिक रिलीजन। ओके, और इस्लामिक जो रिलीजन था ना, वो क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है अपने पास में अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से क्या है, ये जो ऊपर जो टॉप मोस्ट पोजीशन थी ना ब्राह्मणास, ये थोड़े और ज़्यादा टेंशन में थे। तो इस सिस्टम को और ज़्यादा रिजिड बना दिया गया था उस टाइम पर, क्योंकि इस्लामिक जो रिलीजन है वो एक चीज़ पे बल देता है या फिर फोर्स करता है, एंड दैट इज ऑफ इक्वेलिटी। किस पे देता है, इक्वेलिटी। सभी को क्या है वो इक्वल समझता है, चाहे आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग क्या है बहुत से लोग क्या है इस्लाम की तरफ क्या है अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि इसका जो सिद्धांत था वही सिद्धांत था कि हम सभी को क्या है बराबर तरीके से बराबर मत देंगे। इसके अलावा एक और रीजन ये था लोग को मतलब इस्लाम बनने का, अपने मेडाइवल हिस्ट्री में, कि एक कर लगता था, एक टैक्स लगता था, जिजिया टैक्स। कौन सा टैक्स लगता था, जिजिया टैक्स। ये और उन्हीं लोगों पे लगता था जो मुस्लिम्स नहीं है। इसीलिए तो मतलब बहुत सारे लोग इस टैक्स से बचने के लिए भी क्या है खुद को मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, खुद को इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हमें ये टैक्स नहीं देना पड़े। और ऊपर से सिस्टम भी बहुत खराब था कि मतलब ब्राह्मण्स और क्षत्रिय की हालत तो बहुत अच्छी थी, वैश्यास की ठीक ठाक थी, पर ये वाली कंडीशन थी ना शूद्रास, इनको क्या है बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। तो ये ऑलरेडी परेशान थे, और एक नया रिलीजन आ गया, धर्म आ गया, जो बता रहा था कि हम सबको बराबर मानते हैं, सबको इक्वल अधिकार देंगे। तो इन्होंने क्या किया, भाई हम तो बन जाएंगे इस्लाम। तो इस तरीके की ऐसी कंडीशन हो रही थी क्या उस समय सोसाइटी में, किस समय, जब हमारे दिल्ली सल्तनत का क्या है शासन चल रहा था भारत में। ओके, इसी तरीके से फिर जब मतलब इस सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, वहां पर क्या है 4 पार्ट में। कौन कौन से थे वो पार्ट, पहला था एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट, बताऊंगी मैं क्या क्या होते हैं। दूसरा पार्ट था प्रीस्ट, तीसरे नंबर के पार्ट थे सिटी ड्वेलर्स, और चौथे नंबर का जो पार्ट थे वो थे पीजेंट्स। इस तरीके से उस समय भी क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था सोसाइटी के लोगों को। अब हम बात करेंगे कि एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, पीजेंट्स कौन होते हैं, सिटी ड्वेलर्स कौन होते हैं, प्रीस्ट कौन होते हैं। देन जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, देन अपन लोग कंप्लीट कर पाएंगे कि सोशल सिस्टम उस समय कैसा था दिल्ली सुल्तानेट का। ओके, तो इतना समझ में आ गया कि मतलब रिजिडिटी कहाँ आई थी, इस्लामिक लॉ क्या था, लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे, जिजिया टैक्स क्या है, ये सारा सिचुएशन आती है किसमें, सोशल कंडीशन में एट द टाइम ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, उनके बारे में। ओके, चलिए सो बात करेंगे कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, एरिस्टोक्रेट पीपल कौन होते हैं। एरिस्टोक्रेट मतलब वो होते हैं ऐसे पीपल जो एलाइट पर्सन हो। कौन हो, एलाइट पर्सन हो। सोसाइटी में जो बहुत मतलब पावरफुल लोग होते हैं, पैसे वैसे रिच लोग होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि इसके अंदर आएंगे सुल्तान, सबसे पावरफुल वही थे ना उस टाइम पर, नोबल्स, ठीक है, ऑफिसर्स जो उनके थे, और हिंदू के राजास, कुछ हिंदू लोग भी थे वहां पर, क्योंकि पूरा जो अपना भारत था उस समय कंप्लीटली हर जगह दिल्ली का सल्तनत के शासन नहीं था। दक्षिण भारत में कुछ और राजा थे, ऐसे ही पूर्वी भारत में कुछ और थे, ऐसे ही अपने नॉर्थ साइड कुछ और थे। ये जो दिल्ली का एरिया था ना, इस एरिया में थी दिल्ली सुल्तानेट। तो कुछ हिंदू राजास भी आएंगे। तो ये सभी किसके अंदर आते थे उस टाइम में, एरिस्टोक्रेट के अंदर, एरिस्टोक्रेसी इनके अंदर कैटेगरी थी। ओके, ये सब कहाँ, सिटीज में रहते थे ये लोग, कहाँ रहते थे, सिटीज में। इनके पास बहुत सारी वेल्थ थी, बहुत सारे पावर को एंजॉय करते थे, तो इनके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड पावर थी, ठीक है, और बढ़िया लग्जीरियस लाइफ जीते थे, एकदम बढ़िया मस्त लाइफ जीते थे। जो इनको चाहिए है वो इनको बढ़िया मिल जाता था, क्योंकि सबसे पावरफुल क्लास की कैटेगरी में ये आते थे, और कई सारे मैनी प्रिविलेजेस भी क्या है एंजॉय करते थे। तो ये कौन थे, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी कैटेगरी के अंदर ये लोग आते थे, ठीक है।
नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है प्रीस्ट। कौन? प्रीस्ट। जैसे कि हिंदू सिस्टम में प्रीस्ट में कौन आएंगे? पंडित आएंगे, ये सब आएंगे ना जो पूजा पाठ कराते हैं। तो ऐसे ही मुस्लिम्स जो एरिया थे ना उसमें दिल्ली सुल्तानेट थी, तो इनके जो प्रीस्ट के अंदर जो कैटेगरी आ रही है उसके अंदर आते थे उलेमास। मैं बता चुकी हूँ उलेमास कौन होते हैं आपको इसके पहले पार्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। क्वाजीज, उलेमास, क्वाजीज, मौलवीज, ठीक है, और पंडित्स भी, क्योंकि कुछ हिंदूस लोग भी थे ना वहाँ पे। तो उलेमास, क्वाजीज, मौलवीज, पंडित्स, ये सारे लोग किस में आते थे? प्रीस्ट की कैटेगरी में आते थे। ये भी एक अच्छी पावरफुल ग्रुप था सोसाइटी का, क्योंकि ये गवर्न करता था किसको? सुल्तान को। सुल्तान को बताता था कि ये वाली पॉलिसी बेटर रहेगी, ये पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। और सुल्तान क्या है, मतलब रिलीजियस मैटर में क्या है, जनता भी साथ हो जाती है, तो इनका उस समय काफी दबदबा टाइप था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है? एडवाइस करते थे किसको? सुल्तान को, पहले ही बता दिया मैंने। ओके, इनके पास भी बहुत सारा एक कंट्रोल था, इनके पास पावर थी किस किस पर? रिलीजियस मैटर पर, और साथ में पॉलिटिकल मैटर्स जो होते हैं उसको भी अफेक्ट करते थे। तो हमने दो कैटेगरी देख ली, फर्स्ट इज ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड सेकंड इज ऑफ प्रीस्ट। नाउ थर्ड आता है अपना सिटी ड्वेलर्स। देखो जैसा अपना वो सिस्टम था ना, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, वैसा ही कुछ देख लीजिए, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। एरिस्टोक्रेट, प्रीस्ट, अब आएगा अपना सिटी ड्वेलर्स। सिटी ड्वेलर्स में कौन आते थे? सिटी ड्वेलर्स में नॉर्मल जो पर्सन होते थे वो आते थे, जैसे कि मर्चेंट्स, जो काम कर रहे हैं ना कहीं पर, मर्चेंट्स वो आएंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ आर्टिस्ट, जो आर्ट वगैरह करते हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्टिशियंस आएंगे इसके अंदर, क्राफ्टमैन आएंगे इसके अंदर, ठीक, स्लेव्स भी इसके अंदर आएंगे। ओके, तो ये सारे पीपल क्या है इसके अंदर आते थे। ये सिटीज में भी रहते थे कुछ लोग क्या है टाउन्स में भी रहते थे। जो अपना मतलब हिंदू ट्रेडिशंस था उस समय वो भी कुछ फॉलो किया जाता था। तो ये अपना थर्ड कैटेगरी थी किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। वो क्या थी? सिटी ड्वेलर्स। ओके, अब आता है अपना लास्ट पीजेंट्स। पीजेंट्स में कौन आते थे? फार्मर्स आते थे। फार्मर्स जो कहाँ रहेंगे आपको सोचिए, मेनली ये करते थे विलेज में रहते थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम करते थे, वर्क हार्ड करते थे, और सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं से क्या है पे किया लिया जाता था, क्योंकि टैक्स किससे आता था? रेवेन्यू किससे आता था? एग्रीकल्चर से आता था। और एग्रीकल्चर कौन करेगा? पीजेंट करेगा, और पीजेंट कहाँ रहेगा? विलेज में रहेगा। तो जो फोर्थ कैटेगरी थी अपनी वो किसकी थी? पीजेंट्स की थी। किसमें? दिल्ली सुल्तानेट में, सोसाइटी के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि अपन लोग पीजेंट, चार कैटेगरी थी सोसाइटी के अंदर, एरिस्टोक्रेट्स, प्रीस्ट, सिटी ड्वेलर्स और पीजेंट्स, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम मैंने बताया था आपको तुगलक डायनेस्टी में कि इसने बहुत सारा टैक्स को इम्पोज किया था। इसको दोआब रीजन में, जैसे कि पीजेंट्स बहुत परेशान हो गए थे। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे टैक्स हटा दिया गया और क्या है, थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई थी और कई सारे वेलफेयर मेजर्स भी किए गए थे, जिससे कि जो पीजेंट्स हैं वो आसानी से अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा किसके बारे में? सोसाइटी के बारे में देखा। पार्ट 1 में इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उस समय इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जो कल्चरल जो चेंजेस थे वो क्या थे, इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। एंड उसके बाद आपकी शुरू होगी थीम 4, जो होगा आपका विजयनगर किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट है विजयनगर और भामिनी किंगडम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत कर देना। ओके, सो थैंक यू। एंड इसमें इतना ही था। नेक्स्ट में पार्ट में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, ठीक है।